हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट फैक्टर एंड फोर्सेस विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंड ऑन विच द मार्केट हैज़ लिटिल और नो कंट्रोल। द इन्वायरमेंटल इज ऑफ टू टाइप, माइक्रो एंड मैक्रो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, या जिन हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होते हैं जहाँ पर जो मार्केटर होते हैं उनका लिटिल कंट्रोल होता है हमारे बिजनेस पे, या स्मॉल कंट्रोल होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पर। वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं, जो छोटे स्तर पर जो फैक्टर फोर्सेस अफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस में, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होते हैं? हमारे दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो छोटे लेवल पे होते हैं, मैक्रो बड़े लेवल पे होते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होती हैं? ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं और ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे बिजनेस से। मतलब हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इनके जो फैक्टर एंड फोर्सेस होते हैं वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि माइक्रो में आगे जैसे हम प्लानिंग हो गई, प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो डायरेक्टली अफेक्ट पड़ रहा है कि हमारे बिजनेस पे। तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? माइक्रो इन्वायरमेंट में। माइक्रो इन्वायरमेंट में बेसिकली इंक्लूड होते हैं हमारे सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर्स, पार्टनर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। सप्लायर्स पहला आता है सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं? सप्लायर बेसिकली वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के में रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं। मतलब हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत होती है, उस रॉ मटेरियल्स को जो प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारे सप्लायर्स होते हैं। इसके थ्रू, सप्लायर्स के थ्रू जो फैक्टर एंड फोर्सेस अफेक्ट करते हैं वो हमारे सप्लायर्स में आते हैं। सप्लायर में इंक्लूड ऑल विच द पार्टी विच प्रोवाइड रिसोर्सेज नीड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिस प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल्स की नीड होती है वो प्रोवाइड कराते हैं हमारे सप्लायर्स। फिर आता है मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मार्केट इंटरमीडिएटरीज में हमारा ये आ जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में, और कौन कौन से फैक्टर एंड फोर्सेस अफेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये सब आते हैं हमारे मार्केट इंटरमीडिएटरी पे। पार्टनर्स आ जाते हैं। पार्टनर्स एक सेपरेट एंटिटीज़ के होते हैं, ये एक सेपरेट तरीके की जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो हमारे पार्टनर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमारी एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ हो गई, मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। इनके थ्रू हमारे बिजनेस पे कोई अफेक्ट पड़ता है तो क्या डिसीजंस लेंगे हम। ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हो गई एक्सेट्रा विच कंडक्ट बिजनेस विद द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हमारा कस्टमर। कस्टमर्स बेसिकली हमारे टू टाइप्स क्या होता है, इंटरनल कस्टमर्स एंड एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हमारे सेल एजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस का एक इंट्रिंसिक पार्ट होते हैं, या डेली बेसिस के जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे इंटरनल कस्टमर्स में आते हैं। इनके थ्रू कोई इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, या इनके फैक्टर एंड फोर्सेस के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या चेंजेस करेंगे हम अपने इन बिजनेस में। तो ये सब आते हैं हमारे इंटरनल कस्टमर में। एक्सटर्नल कस्टमर आर दोज वाई सर्व फर्म एग्जिस्ट। मतलब कि एक्सटर्नल कस्टमर वो होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हों, या कभी कभी जो आने वाले कस्टमर्स होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल कस्टमर्स के अंदर आते हैं। आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर आर द प्लेयर द सेम मार्केटिंग हु टारगेट सिमिलर कस्टमर एज दैट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कॉम्पिटिटर्स वो आते हैं मतलब कि जो एक ही टारगेट को
एक ही कस्टमर्स को टारगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग करने के लिए, एक ही कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कि मार्केट में जो कस्टमर्स हमारे यहाँ आ रहा है वही कस्टमर सेम दूसरे लोग टारगेट कर रहे हैं, तो क्या आता है हमारे कॉम्पिटिटर्स में आ रहा है। मतलब कि डेली बेसिस पे एक ही कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, उसके थ्रू हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स में आता है। फिर आता है पब्लिक के थ्रू हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब आता है हमारे पब्लिक में।